नमस्कारम साथियों, वेलकम टू स्टडी कोंडा चैनल। आज की क्लास में हम ईवीएस पैडागोगी को कवर करेंगे जो सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईवीएस पैडागोगी में हमारा पहला चैप्टर आ जाता है ईवीएस नेचर। ये पूर्णतः एनसीईआरटी पर बेस होगा। ईवीएस नेचर अर्थात ईवीएस प्रकृति कैसी है, तो ईवीएस की प्रकृति इंटीग्रेटेड है, अर्थात इंटीग्रेटेड का मतलब एकीकृत है। जो ईवीएस की प्रकृति है वो एकीकृत है। सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका पॉइंट है कि ईवीएस प्रकृति कैसी है, तो वो एकीकृत है। और इससे कुछ ईवीएस नेचर से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि जो प्राइमरी लेवल का जो बच्चा होता है, इन्वायरमेंट जो सब्जेक्ट होता है उसको समग्र रूप में देखता है। इसका मतलब जो ईवीएस नेचर है, ये ईवीएस जो नेचर है, ईवीएस की जो प्रकृति है वो कैसी है, समग्र रूप में। किसके लिए? एक प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए। एक जो प्राइमरी लेवल का जो बच्चा होता है वो ईवीएस नेचर को समग्र रूप में देखने का मतलब है कि वो एक ही के रूप में देखता है, अलग से इसको सब्जेक्ट के रूप में नहीं देखता है। किस लेवल का? प्राइमरी लेवल के बच्चा। यही कारण है कि इसको साइंस और सोशल साइंस के पुस्तकों में हमको ईवीएस के चैप्टर देखने को मिल जाता है। आप अपने आसपास किसी प्राइमरी लेवल बच्चे के बुक उठा सकते हैं, या फिर साइंस के उठा लें या फिर सोशल साइंस के, उसमें आपको ईवीएस के चैप्टर मिल जाएंगे। ये सभी पॉइंट है सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनसीईआरटी 2005 के अनुसार जो पहली और जो दूसरी क्लास में जो ईवीएस है एक अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में एनसीईआरटी के अनुसार जो ईवीएस है एक अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता, अर्थात उसकी ईवीएस की एक अलग बुक नहीं होती। इसको इसको ईवीएस एनसीईआरटी 2005 में लैंग्वेज और मैथ के साथ जोड़ने की बात कही है। ये सभी ईवीएस नेचर से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब हम इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हमारा प्रश्न है, एक प्राथमिक कक्षा का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। अर्थात जो प्राइमरी कक्षा होती है, जो पर्यावरण ईवीएस की जो क्लास होती है उसमें एकीकरण होता है, तो किन किन सब्जेक्ट के रूप में एकीकरण होता है ये हमको बताने हैं। हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रदायों एवं मुद्दों का। अर्थात जो ईवीएस है इसमें विज्ञान और पर्यावरणीय संप्रदाय ही मात्र होते हैं, अर्थात ईवीएस की कक्षा में विज्ञान और पर्यावरणीय होते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। इसमें विज्ञान आता है और सोशल साइंस भी आती है और पर्यावरण के तीनों संप्रदाय एक होते हैं। और हमारा दूसरा ऑप्शन है सामाजिक विज्ञानों के संप्रदायों एवं मुद्दे। मात्र सामाजिक विज्ञान तो होता नहीं है ईवीएस में, उसमें विज्ञान भी होती है। और ऑप्शन थर्ड हो गया विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रदाय एवं मुद्दे, उसमें ईवीएस भी होती है। और ऑप्शन फोर हो गया विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रदाय, तो इसमें तीनों हमको मिल गया, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा फोर। क्योंकि जो ईवीएस होती है वो एकीकृत होती है किन रूप में? विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा, इन तीनों को मिलाकर ईवीएस एकीकृत के रूप में आती है किस? प्राथमिक लेवल में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके लिए। हमारा अगला प्रश्न है ईवीएस का सीखना है, अर्थात ईवीएस हमको किस रूप में सीखना चाहिए या फिर सिखाना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, या अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरल से कठिन की ओर। जो ईवीएस है उसको हमेशा सरल से कठिन की ओर, जटिल की ओर इस सिद्धांत पर सिखाना चाहिए कि पहले हम बच्चे को प्राथमिक लेवल पे बच्चे को सरल सिखाएं, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कठिन करते चले जाएं। तो ये ईवीएस को सीखने का सबसे बेटर ऑप्शन होता है। और और अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा इसमें जो वैश्विक से स्थानीय, ये गलत है। पहले जो ईवीएस है हमको पहले स्थानीय अर्थात जो बच्चा देखता है उसको पढ़ाना चाहिए। जो ईवीएस है जो पहले बच्चा देखता है अर्थात स्थानीय, उसके आसपास के वातावरण में बच्चा जो देखता है हमको पहले वो सिखाना चाहिए, फिर उसके बाद उससे दूर की चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। ये सबसे अच्छा ईवीएस पढ़ाने का तरीका हो जाएगा। तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, अगर ऑप्शन मिल जाए तो ये सही होगा।
और जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। अर्थात मूर्त का मतलब कॉन्क्रीट, जिसे वो देख सके छू सके। तो पहले हमको मूर्त, जो चीज़ें वो रियल में देख सकता है छू सकता है, उसके बारे में ईवीएस में बताना चाहिए। फिर धीरे धीरे कल्पना की ओर अर्थात अमूर्त की ओर ले जाना चाहिए। ये ईवीएस के पढ़ाने के कुछ तरीके हो गए जो एग्जाम में बन जाते हैं।